हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो देख ली थी। आज बेटा बची हुई सभी टर्नओवर रेशो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं बेटा कि ये टर्नओवर रेशो क्या बताती हैं, और फिर बेटा आगे बढ़ाएंगे बात को, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी बेटा। आज हम सेकेंड टर्नओवर रेशो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशो। लो जी बेटा, देखते हैं ये रेशो क्या बताती है। बेटा इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। स्टार ऑन 10, डबल स्टार ऑन 10। और बेटा समझते हैं जरा इस चीज को अच्छे से। बाबू पहले डबल स्टार की बात करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। बेटा ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, चैप्टर 1 याद करो, एक डेटर और एक बीआर। ठीक है जी। अगर मुझे एवरेज ही निकालनी है तो बेटा इसका मतलब है ओपनिंग डेटर प्लस बीआर, ये दोनों ओपनिंग के लो, और बेटा यही दोनों चीजें क्लोजिंग की लो, और बेटा डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकाल दो। सबसे सिंपल बात। बाबू सिंगल स्टार डिफाइन करता हूं। बेटा अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स तो सीधा बोलती है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसलिए ना बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बेटा। तो बाबू मैंने सीधा सीधा लिख दिया नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाबू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स। तो नेट का क्या मतलब है, सेल्स रिटर्न माइनस करके। ठीक है जी। बाबू जितनी भी मैंने क्रेडिट सेल्स करी, आउट ऑफ दैट जितनी भी बेटा आपके पास सेल्स रिटर्न आई वो माइनस कर देना। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जितनी भी क्रेडिट सेल्स करी उस क्रेडिट सेल्स में से जितनी भी रिटर्न हुई वो क्या कर देना, माइनस कर देना। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके सामने होगा। ठीक है जी। दूसरी बात, पेपर फंसाएगा आपको। पेपर क्या करेगा बेटा, मैं सभी तरीके की बातें कर रहा हूं जो आगे आपको मिलने वाली हैं, सुरेश भाई यहीं रह जाएगी है। ठीक है जी। लो सामने देखना बेटा, मान लो क्वेश्चन कहता है सेल्स इज 5 लाख, कहता है आउट ऑफ सेल्स या आउट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल्स बीइंग 20%, और कहता है बेटा आपको सेल्स रिटर्न 20,000। लो अब सामने देखना। बाबू मुझे बताओ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, फटाफट बताओ। सेल्स कितनी है, 5 लाख। कहता है जितनी भी सेल है उसमें से कैश सेल कितनी है, 20%, मतलब क्रेडिट कितनी है, 80। इसका 80% मतलब 4 लाख। क्रेडिट सेल्स आ गई 4 लाख। मेरे को क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स। नेट कैसे निकालो, इसने बताया कि ये क्रेडिट में से ही है, वापस नहीं बताया। पर बाबू अगर नहीं पता हो तो ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी ये क्रेडिट सेल में से ही सेल रिटर्न है। ठीक है जी, माइनस होगी सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, मैंने माइनस कर दी बेटा, यानी कि नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,80,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में बेटा बहुत ज्यादा ही वॉट लगाई हुई है। मान लो बेटा कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा ये दिया हुआ है। ये बड़े रेयर क्वेश्चन होते हैं लेकिन पेपर में ना ऐसे टपक जाते हैं। आपसे देखते हैं कि आप कितनी अच्छी असम्पशन लोगे। सेल्स दी हुई है 5 लाख, सेल्स रिटर्न दी हुई है 20,000, बस ये दी हुई है। मुझे चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, सेल रिटर्न तो माइनस कर दूंगा, कोई क्रेडिट सेल तो बताए, बता ही नहीं रखी। तो अब वो सेल को ही क्रेडिट सेल मान लो, मजबूरी है ऐसे केस में, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। ठीक है जी। अब बेटा मुद्दा उठता है ये रेशो बताती क्या है। ठीक है जी, मान लो बेटा चर्चा करते हैं। मान लो बेटा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख, और मान लो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000। सॉरी, इन्वेंट्री होने आगे। मान लो बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 30,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 50,000, तो एवरेज आ गई 40। बेटा मैंने 40 कैलकुलेट कर दिया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशो का आंसर है 10 टाइम्स। कल बता दिया था सभी टर्नओवर रेशो का आंसर किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। रीडिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग बताओ। बिल्कुल सीधी सी बात। बाबू एक टाइम पर कभी भी मैं उधार देता नहीं हूं 40,000 से ज्यादा। ठीक है जी भाई, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, मेरा उधार ही तो है। ठीक है ना, बीआर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, डेटर ही सोच लो। तो मैं उधार एक टाइम पर 40,000 से ज्यादा नहीं देता।
फिर भी बेटा उस 40,000 के उधार को 10 बार बेचने में कन्वर्ट, 10 बार सेल्स में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाता हूं बेटा। यानी कि एक टाइम पर मेरा उधार किसी भी इंसान के ऊपर 40,000 से ज्यादा नहीं होता। 40,000 का उधार, फिर पैसे आ गए, फिर उधार, फिर पैसे आ गए, फिर उधार, फिर पैसे आ गए, 10 बार मैंने उसे सेल में कन्वर्ट कर दिया, 4 लाख रुपए की सेल कर दी, और कभी भी उधार 40,000 से ज्यादा नहीं लिया। ठीक है जी बाबू, इससे रिलेटेड एक रेशो है, जैसे बेटा कल आपने एवरेज होल्डिंग पीरियड पढ़ा था बेटा, ऐसे ही एक और रेशो है इससे रिलेटेड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, मेरे इस एग्जांपल में 10, तो बाबू क्या ये 37 डेज। इसका मतलब समझदार तो कल वाली बात के हिसाब से ही समझ गए होंगे कि बेटा अगर आप 40,000 का उधार देते हो, एक बार पैसा आने में कितने दिन लगते हैं? एक बार पैसा आने में 37 दिन लगते हैं, फिर उधार, फिर 37 दिन में आ जाता है। ऐसे करके बेटा मैं 10 बार सेल कन्वर्ट कर पाता, हर बार 37 दिन में पैसे आ जाते हैं, यानी कि घूम फिर के वही 370 दिन, वही साल भर का समय है, यानी कि बेटा 10 बार कन्वर्ट हो जाती है वो सेल में। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा सारी बात? ठीक है, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बुद्धि में कल पढ़ी थी ना, आपको लगेगा बेटा आज मैं मजाक कर रहा हूं आपके साथ, इतना इजी होगा ये। ठीक है जी, पढ़ाएं बात को आगे। बाबू एक नेक्स्ट रेशो की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट रेशो है बेटा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, बिल्कुल इससे रिलेटेड है, कुछ खासी चर्चा नहीं है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, नाम से समझ में आ रहा है बेटा, नेट क्रेडिट परचेसेस, नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, स्टार डबल स्टार। बाबू सिंगल स्टार, बेटा आउट ऑफ टोटल परचेसेस कैश परचेसेस को माइनस कर लेना, तभी क्रेडिट परचेसेस निकलेंगी, उसमें से बेटा परचेस रिटर्न माइनस कर लेना, तभी नेट क्रेडिट परचेसेस निकलेंगी। ठीक है जी, जो भी बात बोली बिल्कुल उसका उल्टा ही बोला। डबल स्टार, बेटा ट्रेड पेबल में क्या दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर और बीपी, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स और बीपी बाबू प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स और बीपी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, रेशो क्या बताएगी, घूम फिर के वही बात है बेटा, अगर मैं ये बोलूं बेटा ये 3,60,000 है और ये 90,000 है, बाबू आंसर इज 5 टाइम्स। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, कि किसी भी टाइम पर मेरा उधार, ठीक है ना, मैंने जो उधार लिया होता है वो 90,000 से ज्यादा नहीं लिया होता, एवरेजली मैंने क्रेडिटर का 90,000 ही देना होता है एक टाइम पर, और तभी बेटा मैं 3,60,000 की परचेस कर जाता हूं, यानी कि बेटा 4 बार तो कर ही लेता हूं ना कन्वर्ट, यानी कि 90,000 का उधार लिया, फिर उतार दिया, फिर उधार लिया, फिर उतार दिया, फिर उधार लिया, फिर उतार दिया, और फिर उधार लिया। 3,60,000 रुपए की परचेस कर लेता हूँ, 90,000 का, मुझे कभी भी 90,000 से ज्यादा का उधार मिलता भी नहीं, तब भी 3,60,000 की परचेस कर लेता हूँ, यानी कि 4 बार कन्वर्जन तो कर ही रहा हूं ना बेटा उस फैसिलिटी का जो मुझे मिल रही है। ठीक है जी, और बाबू इससे बिल्कुल रिलेटेड रेशो है एवरेज पेमेंट पीरियड, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय बेटा एवरेज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इस एग्जांपल के हिसाब से 4, यानी कि आंसर इज 92 डेज, यानी कि बेटा एक बार आप पेमेंट करने में 92 दिन लगाते हो, 90,000 का उधार मिला, 92 दिन में पेमेंट हो गई, फिर मिला, फिर 92 दिन में पेमेंट, फिर मिला, फिर 92 दिन में पेमेंट, और चौथी बार मिला, फिर 92 दिन में पेमेंट, यानी कि टोटल 4 बार तो आपने परचेज करी 90-90 की, वही एग्जांपल है, 360 की टोटल परचेज हो गई, और बेटा हर बार 92 दिन में पेमेंट कर देते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, रीड किया जा रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? बाबू इसके बाद अब रेशो ना बहुत हल्की होनी शुरू हो जाती है बेटा, और पेपर में आती भी कम है, चलो खैर, लेकिन मेरा वो मुद्दा नहीं है बेटा, आए कि नहीं आए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, मुझे वैसे लगता है जो टर्नओवर रेशो में जो शुरू की 3 पढ़ ली, आना वहीं से कुछ चाहिए। ठीक है जी बाबू, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये रेशो क्या बताती है बेटा, बाबू रेशो का फॉर्मूला है नेट सेल्स मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब शायद सब समझते होंगे बेटा, सेल माइनस सेल रिटर्न, मैंने कैश की बात नहीं करी, मैंने उधार की बात नहीं करी। ठीक है जी, बस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब भी सब समझते ही हैं बेटा, ठीक है ना जी बाबू। अगर ये रेशो मान लो ऐसे है,
आंसर इज 6 टाइम्स। रीडिंग बताएगा कोई मुझे कुछ करके कि किसी भी टाइम बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल 50,000 से ज्यादा नहीं होती। आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो डे टू डे ऑपरेशन में लगा हुआ है, वो पैसा जो स्टॉक डेटर में फंसा हुआ है, वही वर्किंग कैपिटल है। और तब भी बेटा आप उस वर्किंग कैपिटल को 6 बार सेल में कन्वर्ट कर देते हो, 6 बार। तो वो वर्किंग कैपिटल में सबसे मेजर पोर्शन पता है किसका होता है? इन्वेंट्री का सबसे मेजर पोर्शन। यानी कि घूम फिर के आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी भी टाइम पर मेरी इन्वेंट्री 50,000 से ज्यादा नहीं होती, और तब भी बेटा मैं उसको 6 बार कन्वर्ट कर देता हूं सेल में। 50,000 की इन्वेंट्री आती है, बेचता हूं, फिर खरीदता हूं, फिर बेचता हूं, फिर खरीदता हूं, फिर बेचता हूं, 6 बार बेच देता हूं। आपको पता है बेटा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो क्या बताती है? मैंने पहले दिन बताया था कि हाउ एफिशिएंटली फर्म इज एबल टू कन्वर्ट इट रिसोर्सेस इनटू द सेल्स, कि कितने एफिशिएंटली फर्म अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है, सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है। देख लो फर्म कितने अच्छे से रिसोर्सेज को यूज कर रही है। रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 है फर्म के पास, तब भी 6 बार सेल में कन्वर्ट कर देती है। पता लग रहा है ना फर्म कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रही है अपने रिसोर्सेज का, कितने अच्छे से सेल में कन्वर्ट कर पा रही है। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू 2 रेशो नई ऐड हुई थी लास्ट ईयर, अब उसकी चर्चा बेटा। बाबू एक है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। बाबू अगेन फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होती है बेटा? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि पूरी एसेट साइड और माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। या अगर आप कहना चाहो, बहुत समझदार हो, तो आप समझ सकते हो बेटा यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। खुद सोचो, इधर देखना मेरी तरफ। बाबू लाइबिलिटी साइड मेरे पास शेयर होल्डर फंड है, और क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, और क्या? करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर मैंने ये बोला नेट एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो बेटा ये तीनों चीजें किसके बराबर होंगी? इन दोनों की तो बराबर होगी। और अगर याद हो, ये बेटा इक्विटी है और ये डेट है, डेट प्लस इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड की तो बराबर होता है। ठीक है जी। और अगर मैं बोलूं बेटा ये रेशो ऐसे है, नेट सेल्स 5 लाख और बेटा ये है 2 लाख, नेट एसेट्स आंसर है रेशो का 2.5 टाइम्स। मतलब भैया धंधे में पैसा लगा हुआ है 2.5 लाख रुपए, और उस 2.5 लाख, सॉरी 2 लाख रुपए, और मैं 2 लाख से क्या करता हूं? 5 लाख की तो सेल ही कर देता हूं। यानी कि कितने अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं, 2.5 बार तो सेल में कन्वर्ट कर देता हूं अपने टोटल रिसोर्सेज को। ठीक है ना जी। बाबू एक आखिरी बात, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, नेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। बुक्स में बेटा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू फॉर्मूला वही है, नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रीसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेट फिक्स्ड एसेट्स है। घूम फिर के बेटा अगर मैं फिर वही बात बोलूं, अगर ये रेशो 5 लाख रुपए है और बेटा अपॉन में वो जो टर्म है बेटा, ये समझ लो, कुछ भी समझ लेते हैं, 1 लाख रुपए, तो रेशो का आंसर 5 टाइम्स। मतलब भैया कितने अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ, सेल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कभी भी बेटा 1 लाख से ज्यादा नहीं होता, तब भी 5 बार सेल में कन्वर्ट कर देता हूँ। यानी कि घूम फिर के इन सारी रेशो का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज करिए, कितनी ज्यादा सेल में कन्वर्ट कर पा रही है। ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने सोचा ही था मैं एक स्लाइड में करूंगा इन तीनों को। ठीक है जी। फिर भी बता देता हूं बेटा, ये तीनों लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो शुरू की 3 है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर पे आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, ट्रेड रिसीवेबल पे भी 10-12 क्वेश्चन है बुक में, ट्रेड पेबल पे भी 5-6 क्वेश्चन है, इन पर बेटा टोटल में क्वेश्चन बहुत कम है। समझ में आती है बेटा बात? अभी बता देता हूँ, 68 तक कर चुके हो ना, 91 या 92 तक हो जाएंगे, अभी देख लेते हैं बेटा कहां तक हो जाएंगे। ठीक है ना, 24 है तो 24 मिनट्स के ही। ठीक है जी। कल आएंगे बेटा, चर्चा शुरू करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। अभी मैं आपको बताता हूं क्या कर रहे हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।